तो आइए हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 4 की, जिसमें हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कर लिया था। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं और आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मिलेगा। तो आइए अब हम बात करेंगे सबसे पहले अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। सबसे पहले हमने बात किया था मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ। मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ के बारे में हमने कल बात किया था कि किस प्रकार से पहले स्मॉल की बात किए थे, स्मॉल के बाद में हमने बिगर के बारे में बात किया था कि क्या क्या इसके अंदर जो है हम मापने के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं। तो बिगर के लिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारे पास था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो खगोली मात्रक कहते हैं। कौन सा मात्रक कहते हैं? खगोली मात्रक कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे आया था इसमें लाइट ईयर्स। कौन सा आया था? लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स के बारे में बात कर रहे थे। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे इसमें एक और बिगर यूनिट्स है, इसको हम बोलते हैं पारसेक। पारसेक, और पारसेक को हिंदी में भी पारसेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारसेक के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे, कल हमने इतना कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेक्चर ज़्यादा हाई नहीं होगा, नॉर्मल लेक्चर होगा और लेक्चर को धीरे धीरे आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। और थोड़ा हम फिजिकल क्वांटिटीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डेप्थ में भी जाना है हमको। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर्स का एक स्पेशल लेक्चर हम बना देंगे, आप उसको देखेंगे समझ में आएगा। वर्नियर कैलिपर्स, और इसके बाद में स्क्रू गेज भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्क्रू गेज, इसका भी एक स्पेशल लेक्चर बना देंगे। तो ये दो टॉपिक हैं इसी चैप्टर के, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम जो नॉर्मल सा है उसको हम पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का मतलब छोटे छोटे एरर्स को नापने के लिए स्क्रू गेज आया एक, और वर्नियर कैलिपर्स आया। एक पटरी और पैमाने के बीच में कोई अगर बहुत छोटा सा एरर है तो उसको हम नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं और स्क्रू गेज का यूज करते हैं। और बाकी जितनी हम दुनिया की क्वांटिटीज, यानी कि कोई भी वस्तु हम नापते हैं, कोई भी प्रकार का मेथड या कोई ऐसी वस्तुएं नापते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमको बहुत सारे प्रकार के यंत्र मिले, जैसे मास मिला, लेंथ मिली, टेम्परेचर मिला और इलेक्ट्रिक करंट मिला। इसमें नापने के लिए एम्पेयर और केल्विन और मीटर, इस प्रकार के हमको अलग अलग यंत्र मिले। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कल का लिखा हुआ होगा, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ना लें। इसके आगे हेडिंग डाल लें अदर यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में पढ़ते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। अब आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और यहीं से हम कहानी को पढ़ेंगे। अभी तक तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे जो हमारा पीछे पढ़ा हुआ है। तो आई होप, क्या हाल चाल है? मैं शाहिद खान और योर खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें आप पढ़ रहे हैं लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है कि फिजिकल क्वांटिटीज हम कंप्लीट करेंगे और फिजिकल क्वांटिटी के अदर यूनिट्स भी कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से इसको मापा जा सकता है और किस प्रकार से नहीं मापा जा सकता है। तो आइए स्पष्ट हमारी तरफ ध्यान दें, इधर उधर के शोर शराबा बंद करके क्लोज हमारी तरफ एकदम आइज से आइज और बोर्ड से आपकी आइज टकराती हुई आपसे मिरर में जो दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इस प्रकार से आप इसको नजदीक यानी निकट दृष्टि दोष की आपको जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये मेहनत आपकी फल जरूर एक ना एक दिन लाएगी। चलिए बात करते हैं अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की अन्य जो मापने वाली यूनिट्स थी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम पेन चेंज करने का प्रयास करते हैं।
अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। तो इसमें दो प्रकार की होती हैं, फर्स्ट नंबर पे और एक सेकंड नंबर। देखें फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, स्मॉलर यूनिट्स टाइम, स्मॉलर यूनिट्स टाइम, और 2 नंबर पे होता है बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम और बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, हेडिंग डाल लें आप जल्दी से, स्मॉलर यूनिट्स और बिगर यूनिट्स के बारे में। तो हम पढ़ेंगे स्मॉलर यूनिट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं और बिगर यूनिट्स में कौन कौन सी चीज होती हैं। इसको हम ए कह लेते हैं और इसको हम बी कह लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्मॉलर की, इसकी हम बात करने जा रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स। 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड को बोलते हैं, 1 मिली सेकेंड को बोलते हैं 10 की पावर -3 सेकेंड, 10 की पावर -3 सेकेंड बोलते हैं। इस प्रकार से इसकी फर्स्ट यूनिट है। और 2 नंबर की यूनिट्स आती है 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इसके अंदर आता है 10 की पावर -6 सेकेंड। ये एक यूनिट्स होती है टाइम नापने के लिए। और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे एक यूनिट आती है, और थर्ड नंबर पे कौन आती है, 1 सेक, 1 सेक, और 1 सेक को बोलते हैं 10 की पावर -8 सेकेंड, 10 की पावर -8 सेकेंड। और फिर इसके बाद में एक आता है नैनो सेकेंड, 4 नंबर पे आता है नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 10 की पावर -9 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 9 सेकेंड होता है। फिर इसके बाद में आता है 5th नंबर पे 1 पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड। इसके अंदर क्या होता है, 10 की पावर -12 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। किसकी होती हैं, स्मॉलर यूनिट्स हैं, और यह है किसकी, ये टाइम की है। अदर यूनिट्स हमारी टाइम की है, स्मॉलर यूनिट्स और बिगर यूनिट्स। 1 मिली सेकेंड को 10 की पावर -3 सेकेंड कहते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड को 10 की पावर -6 सेकेंड कहते हैं, और 1 सेक को इज इक्वल टू यानी कि बराबर का निशान लगा हुआ 10 की -8 सेकेंड कहते हैं, 1 नैनो सेकेंड को 10 की पावर -9 सेकेंड कहते हैं, 1 पिको सेकेंड को 10 की पावर -12 सेकेंड कहते हैं। तो इस प्रकार ये कौन सी यूनिट्स हमने पढ़ ली, आप बिगर यूनिट्स पढ़ ली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, सॉरी हमने स्मॉलर की बात की है, बिगर इस साइड में लिखी हुई है, बिगर की हम अभी बात कर रहे हैं कि बिगर कौन कौन सी होती है। देखें जरा, इसको लिख देते हैं फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बिगर यूनिट्स की। 1 मिनट को 1, सबसे नंबर 1 पे 1 मिनट, 1 मिनट को 60 सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मिनट को 60 सेकेंड कहते हैं। और 2 नंबर पे आता है 1 आवर्स को, 1 आवर्स को 1 आवर्स को कहते हैं 60 मिनट, 60 मिनट कहते हैं। और थर्ड नंबर पे बात आती है 1 डे को, 1 डे को कहते हैं, 1 डे को कहते हैं 60 मिनट, कितने मिनट कहते हैं, सॉरी 1 घंटे को 60 मिनट कहते हैं। और 1 डे को कहते हैं 24 आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स कहते हैं। और फिर इसके बाद में इसमें अगर हम बात करें सेकंड की, तो इसमें सेकंड होते हैं 4800 सेकंड, यानी सॉरी 86,400 होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 86,400
400 सेकेंड्स हो रहे हैं। अभी तुरंत गलत करते तो बोलते गलत हो गया, स्पेलिंग गलत है, ये गलत है। यहाँ पे बात कर रहे हैं 86,400 सेकेंड की। ये होते हैं 24 घंटे में सेकंड कितने हमारे पास होते हैं 86,400 यानी 86,400 होते हैं। और फिर उसके बाद में आता है फोर्थ नंबर पे आता है 1 ईयर। 1 ईयर के बारे में बात करेंगे। 1 ईयर में डेज होते हैं 365 और फिर उसके बाद में डेज 1 ईयर में से 365 डेज होते हैं। और इसमें सेकंड की अगर बात करें तो 3.15 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड्स होता है। फिर इसके बाद में बात करेंगे ईयर्स की। यहाँ पे 5th नंबर पे एक पॉइंट है, नोट करके लिख लें। 100 ईयर्स को एक सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। एक सेंचुरी कहते हैं। अगर 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक सेंचुरी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो उसको हम शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। और एक 100 साल को हम सेंचुरी कहते हैं। जैसे आप मैच देख रहे होंगे, अगर मैच के आप शौकीन हैं, आपको मैच समझ में आती है, तो आप में क्या होता है कि अगर किसी प्लेयर द्वारा अगर 15 रन बनाए गए हुए होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ सेंचुरी उसने कंप्लीट कर ली। अगर वो 100 रन बना लेता है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये एक सेंचुरी कंप्लीट कर चुका है, यानी अपनी सेंचुरी पूर्ण कर लेता है। तो इसलिए अगर हम 100 ईयर्स की बात करें तो वो सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है। और 100 साल के बारे में तो इतना स्क्रीनशॉट लेने फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अगर के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे।